शुरू करते हैं। मेरे बच्चों के साथ लाइव जाएंगे हम। चलो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक होता क्या है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है बच्चों। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी एपी का कंसेक्यूटिव डिफरेंस होगा, मतलब जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आता है उसे कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट करते हैं। फिर होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स कि कितनी टर्म्स इस एपी में है। जैसे 10 टर्म, 20 टर्म्स, 30 टर्म्स, जितनी भी टर्म्स हैं वो क्या दिखाती है, नंबर ऑफ टर्म्स। फिर आता है एन, जिसको हम एल से या ए एन से या फिर टी एन से, इन तीनों में से हम उसे किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, हेलो बच्चों सबको, हेलो हेलो समरीन, वंशिका, ओके। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ए एन को हम लोग एल से भी डिनोट कर सकते हैं, ए एन से भी डिनोट कर सकते हैं और टी एन से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी nth टर्म ऑफ द एपी होती है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एस एन। एस एन डिनोट करता है बेटा सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म यानी जितने भी टर्म्स हमारी, चाहे फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इन सब टर्म्स को जब प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ दी एन टर्म्स। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा कुछ टॉपिक्स के साथ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रिप्रेजेंट किया है आपको कि जो यहाँ पर हमारी ये है, ये क्या कहलाएगी, हमारी फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, ए यानी फर्स्ट टर्म। अब यहाँ देखो 3 प्लस हुआ तो नेक्स्ट हमारे को 6 मिल गई। फिर से 3 प्लस हुआ तो नेक्स्ट हमारे को 9 मिल जाएगी। अगेन 3 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट हमारे को 12 मिल जाएगी। यानी कि ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हुआ। क्या हुआ बेटा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ऐसे ही हम कंटिन्यूसली जब आगे बढ़ेंगे तो हमारी क्या मिल जाएगी, हमको नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ, ये जो ए एन का जो हमारा फॉर्मूला है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कोई 10 टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है, तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को कैसे बनाया जाता है। तो बेटा नेक्स्ट टर्म को जैसे हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूलाज के बारे में। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म हमारी होती है ए, हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकंड टर्म अगर मुझे निकालनी है, जैसे हमने क्या करा था, 3 में प्लस करेंगे 3 तो हमें 6 यानी नेक्स्ट टर्म मिल गई थी। तो ऐसे इसमें हम क्या प्लस करेंगे, सेकंड टर्म निकालने के लिए जो डिफरेंस हम लेंगे, कॉमन डिफरेंस जो हम लेंगे उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मुझे अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो इसमें दोबारा डी ऐड कर देंगे। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या था बेटा, फर्स्ट टर्म में हमने निकाला, डी ऐड हो गया। अब इसमें दोबारा डी ऐड कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगी, थर्ड टर्म, जिसको मैं ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी भी लिख सकता हूँ, है ना। अब ए 4 निकालना है तो ए प्लस अगेन 2 टाइम्स डी ऐड किया था, अब एक टाइम इसमें डी और एडअप होगा तो ये 3d हो गया, तो यानी a प्लस 3d बन जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसी अब मैं a5 निकालना चाहता हूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ मैं इसको डायरेक्ट 4d भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ पर लिखा होता है n की वैल्यू उससे एक कम आती है। मतलब अगर 4 टर्म निकाल रहे हैं तो a प्लस 3d आएगा, 10 टर्म्स निकाल रहे हैं तो a प्लस, जैसे a10 निकालना है तो a प्लस 9d लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा कोई भी टर्म अगर निकालनी है आपको। तो इसी तरीके से अगर मुझे an निकालना है, कोई n नंबर की टर्म निकालनी है, तो a प्लस जो भी यहाँ लिखा होता है n, उससे एक कम लेके हम लोग d से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज द रीजन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ an। an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर हुआ ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, बाकी आप लोग, मैं आपको टाइम दूंगा और आप साथ साथ मेरे साथ सॉल्व भी करेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, जिसको आता हो वो सॉल्व करके इसका आंसर तुरंत देना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो हमें कह रहा है फाइंड द 9th टर्म ऑफ द एबी। ठीक है, इसने बोला है 9th टर्म निकालनी है, जिसमें हम सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी होगी बच्चों, 4। जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 4। फिर हमें निकालना है डी। डी का मतलब होता है बेटा कॉमन डिफरेंस।
तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी हमारा कॉमन डिफरेंस। मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, तभी वो एपी कहलाएगी, वरना वो एपी ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 6, क्योंकि 10 माइनस 4 करेंगे तब भी 6 आ रहा है, 16 माइनस 10 करेंगे तब भी 6 आएगा, 22 माइनस 16 करेंगे तब भी 6 आएगा। यानी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम रहता है। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म को A9 लिखते हैं, जिसको मैं A प्लस 8 टाइम्स ऑफ D भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है बेटा 4 प्लस 8 टाइम्स ऑफ D कितना है हमारा 6। तो 4 प्लस 8 6 जा 48, आंसर आ गया 52। यानी आपकी नाइन्थ टर्म जो हो गई वो हो गई 52 इज योर आंसर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ बेटा, फिर हम लोग अगली बार जब आएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो बेटा, इसमें क्या कह रहा है, 12th टर्म ऑफ द एपी इज 107, यानी कि मेरे को A12 मिल गया 107। ठीक है बेटा, अब इसने बोला है अगर फर्स्ट टर्म 8 है, यानी A की वैल्यू कितनी हो गई 8, करेक्ट ना? अगर हमारे को 12 टर्म दे रखी है, 8 दे रखा है A, और आपको कह रहा है फाइंड द एपी। एपी यानी आपको पूरा सीक्वेंस लिखना है। ठीक है बेटा, तो A12 हमारे को जो दे रखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ A12 को A प्लस 11 टाइम्स ऑफ D। ठीक है, तो A प्लस 11D जिसकी वैल्यू हमारी 107 है, इसमें हमारे को A की वैल्यू गिवन है, कितनी है A की वैल्यू 8। 11 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल टू 107, तो 11 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल टू 107। ये 8 है, इधर जाके माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, D बराबर 107 से 8 माइनस करेंगे तो 99, और 11 कहाँ जाएगा डिवाइड में, ये बचेगा 9। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों 9, यानी D की वैल्यू आ गई 9। अब आपसे कह रहा है एपी निकालो, तो एपी निकालने के लिए बच्चे लोग हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी सीक्वेंस में सबसे पहली टर्म तो 8 हो गई, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमारे को उसमें ऐड करना पड़ेगा 9, तो 8 और 9 17। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए फिर से 9 ऐड करेंगे 26। सेम ऐसे ही हमारी एपी हमारी आगे बढ़ती जाती है। होप तो समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ कह रहा है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि 28, 22, x, y और 4 एक AP बना रहे हैं। तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बेटा फोकस करते हैं, सबसे पहले हम वही ढूंढते हैं, a की वैल्यू 28। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 22 माइनस 28, कितना बचेगा बच्चों माइनस का 6, यानी आपके d यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 6। अब इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर मैं x और y को ना मान के इसको ध्यान से देखूं तो ये एक्चुअल में मेरी थर्ड टर्म हो गई और ये मेरी फोर्थ टर्म हो गई, है ना? यानी थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म ही तो है। अब आपसे कह रहे हैं यानी एक्स वाई की वैल्यू का मतलब आपको थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकालनी है। तो बेटा हमारे को अगर ए और डी पता है तो हमारी थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकालने में टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो बेटा मुझे क्या निकालना है, थर्ड टर्म, जिसको मैं एक्स से भी डिनोट कर सकता हूँ। तो हमारी थर्ड टर्म कितनी होगी, जिसको हम लिखते हैं ए प्लस ट्वाइस ऑफ डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 28 प्लस ट्वाइस ऑफ डी, डी कितना बचो माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा 28 और माइनस 12 कितना बचेगा, दैट इज योर आंसर इज 16। तो आपकी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16। सेम आपसे y निकालने को बोला है, y निकालने के लिए मैं डायरेक्ट देखो नेक्स्ट इसकी अगली टर्म निकालने के लिए d ऐड करना पड़ता है, यानी कि x में अगर मैं दोबारा से -6 ऐड कर दूंगा तो हमारे को y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस डी। यानी A3 में अगर d प्लस कर देंगे तो एक फोर्थ टर्म मिल जाएगी आपको, और फोर्थ टर्म ही तो हमारी y है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 16, प्लस कर देंगे इसमें -6, यानी प्लस माइनस माइनस दैट इज कितना बचेगा बच्चों 10। और ऐसे ना निकाल के हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है तो a प्लस 3 टाइम्स ऑफ d। A4 निकालने के लिए a की वैल्यू 28 है, 3 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू -6 है, तो 28 माइनस 18 आंसर इज 10। तो ये आपकी क्या आ जाएगा बेटा फोर्थ टर्म यानी y की वैल्यू। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार मुझे आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे को बोला है कि 18th टर्म ऑफ द एपी इज 0। जो हमारी एपी है उसकी 18th टर्म 0 है, यानी कि A18 कितना है बच्चों, A18 0। ठीक है, A18 कितना हो जाएगा हमारा, हाँ तो 18th टर्म यानी A18 इज इक्वल टू कितना हो गया
0 के बराबर, ठीक है। अब इसने बोला है, आपसे कह रहा है फाइंड, और फर्स्ट टर्म कितनी है 34, यानी ए की वैल्यू कितनी है 34। तो अगेन आपको क्या निकालनी है एपी, यानी कि सीक्वेंस पूरा बनाना है। तो फोकस करते हैं बेटा, सिंपल बहुत। 18th टर्म यानी A18 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17 टाइम्स ऑफ D, जिसकी वैल्यू कितनी है 0, और A कितना है हमारा 34, इज इक्वल टू ये प्लस का 17D इधर आके माइनस 17 कर देंगे। तो D कितना आ जाएगा बच्चों 34 डिवाइड बाय माइनस 17, यानी कि माइनस का 2। तो कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा माइनस का 2, यानी हमारी फर्स्ट टर्म 34 थी, नेक्स्ट टर्म 32 हो जाएगी, क्योंकि D नेगेटिव 2 है और माइनस 2 का मतलब AP डिक्रीजिंग में है। तो नेक्स्ट टर्म हमारी कितनी हो जाएगी 32, नेक्स्ट टर्म 30 एंड 28 एंड सो ऑन। तो ये हमारी क्या हो गई AP। क्लियर हो बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। जनरल टर्म का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ एन। एक एपी की जो भी एन की टर्म में जो लास्ट टर्म होगी उसे हम जनरल टर्म बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले कुछ भी निकालना हो आपको सबसे पहले चाहिए होता है ए की वैल्यू है 4 और कॉमन डिफरेंस 3। तो हमारी ए की वैल्यू 4 आ गई और कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। अब इसने बोला है आपको जनरल टर्म बनानी है। जनरल टर्म का मतलब हो गया बच्चों कि आपको n की टर्म में an लिखना है। तो हमारा an का जो फॉर्मूला होता है हम यूज करेंगे उसको, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें a की वैल्यू 4 है, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 3। तो 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 3। तो बेटा कितना आ जाएगा 3n प्लस वन। ये हमारी जो an आया हमारा, ठीक है बच्चों, ये जो an आएगा ये हमारा क्या होगा, एक मिनट, ओके दोबारा कहाँ थे हम लोग, हाँ दोबारा करते हैं एक बार। हाँ, तो हम बात करते बेटा कि हमारा जो एपी का an आएगा, यानी कि जो हमारी जो an की टर्म्स दी हुई थी, देखो दोबारा एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ए 18 टर्म हमारे को दे रखी थी 0, इसको हम a प्लस 17d इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो a की वैल्यू माइनस 17 टाइम्स ऑफ d, और a हमारे को 34 दे रखा है, 34 और ये माइनस का 17 इज इक्वल टू d। तो डिवाइड करेंगे तो d कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 2, ठीक है। अब d की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब आपसे कह रहा है इसको निकालना है AP। AP निकालने का मतलब हो गया, अगर हमारी पहली टर्म 34 है तो नेक्स्ट टर्म 32, नेक्स्ट टर्म 30 एंड नेक्स्ट टर्म 28 एंड सो ऑन। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या कह रहा है, इसने बोला है फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ द एपी क्या होगी, इस एपी की जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब होता है बच्चों एन की फॉर्म में। तो ए हमारा 4 है, डी हमारा ऑफकोर्स 3 हो जाएगा। तो ए एन क्या होगा बेटा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 4, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस थ्री। तो हमारा जो an आ गया वो आया बच्चों 3n प्लस वन। यही हमारी जनरल टर्म है। जनरल टर्म, अब ये जनरल टर्म का मतलब होता है कि आपकी जो भी टर्म है वो आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे कि हमने लिखा है an बराबर 3n प्लस वन। अब बेटा ध्यान से देखो, मुझे कोई सी भी टर्म निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं थर्ड टर्म निकाल रहा हूँ, यहाँ मुझे थर्ड टर्म ऑलरेडी पता है कि 10 है ना। तो थर्ड टर्म कितनी होगी, यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखें तो 3। अब 3 इंटू थ्री करेंगे 9 प्लस वन, देखो आंसर 10 ही आ रहा है ना थर्ड टर्म। ठीक है, अगर फोर्थ टर्म निकालेंगे तो एक्चुअल में आप n की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो 4, यहाँ n की जगह अब क्या आ जाएगा 4। तो फोर्थ 3 इंटू फोर प्लस वन, फोर 3 12 प्लस वन दैट इज 13। ठीक है, तो बेसिकली अगर कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो आपको कुछ नहीं करना, उसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसने बोला है विच टर्म ऑफ द एपी, ये जो एपी दे रखी है आपको इज जीरो। विच टर्म का मतलब कौन सी टर्म, यानी कि कोई एक n की ऐसी वैल्यू है जिसमें अगर मैं an को निकालूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। कौन सी टर्म वो नहीं पता, तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेम प्रोसेस वही फॉलो करना है। पहले a देखो 27 है, जो जो गिवन है उसमें से जो जो निकाल सकते हो उसे छांट लो। a की वैल्यू 27, d कितना आ जाएगा बच्चों 24 माइनस 27, यानी कि माइनस का 3। अब ध्यान से फोकस किया जाए
तो हमारी ए पी रिड्यूसिंग में है, और रिड्यूसिंग में होने के कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं ये जीरो होगी। अब ये कंफर्म नहीं है कि जीरो इसकी कोई टर्म है, लेकिन इसने पूछा है विच टर्म, तो हाँ कोई ना कोई ऐसी टर्म होगी जो जीरो बनाएगी। तो बेटा ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी टाइम्स। ए एन की वैल्यू उसने बोला है जीरो, तो लास्ट टर्म जो होती है हमारी वो क्या कहलाती है, ए एन या एल। तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ए कितना है बच्चों 27 प्लस एन माइनस वन, जो कि हमें एन तो पता ही नहीं ना कौन से नंबर पे जीरो आएगा, इसलिए एन को एज इट इज छोड़ देंगे। कॉमन डिफरेंस था बच्चों हमारा माइनस का 3, तो ये 27 दे रहा है कि माइनस 27 हो जाएगा, जीरो माइनस 27 जीरो, माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3, ये प्लस का 3 दे रहा है कि माइनस हो जाएगा -30 इज इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10, यानी कि हमारी जो 10th टर्म है वो जीरो है। और अगर आपको वेरीफाई भी करना है, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसी AP की 10 टर्म निकालूं जिसको हम a प्लस 9d लिखते हैं, a की वैल्यू 27 प्लस 9 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू -3, तो 27 माइनस 27 आंसर इज जीरो, तो यस 10th टर्म इज जीरो। क्लियर हुआ ना? चलो गुड जॉब, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इज ए 150 इज द टर्म ऑफ दिस AP। -10 -7 -4 को अगर हम कंटिन्यूसली लिखें तो क्या किसी टर्म पर 150 आएगा? तो उसने इज लगाने का मतलब क्वेश्चन मार्क पूछ लिया कि हमें कंफर्म नहीं है आएगा या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो बेटा हम क्या करते हैं, खाली लेट कर लेते हैं कि ये जो 150 है हमारी किसी एन टर्म पर आ रहा है, एन कोई भी एन टर्म निकालेंगे तो हमें कहीं ना कहीं 150 मिल जाएगा, ये हम लेट कर लेंगे। और जब लेट कर लेंगे तो यहाँ अगर एन की वैल्यू कोई भी हमारी जो एन नंबर ऑफ टर्म है, कभी भी आपने 2.5 टर्म निकालो नहीं पॉसिबल, ठीक है, 4/3 टर्म निकालो नहीं है पॉसिबल, कभी भी जो और माइनस की 10th टर्म निकालो नहीं है पॉसिबल। यानी कि जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है यानी एन की वैल्यू जो होती है वो कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपकी नेगेटिव टर्म आ जाए या फ्रैक्शन में टर्म आ जाए तो वो हो नहीं सकता, तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, वो AP की टर्म नहीं है। तो यहाँ पर ए एन क्या है 150 लेट किया हमने, ए प्लस एन माइनस वन AP का फॉर्मूला लगाया बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 150, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चा -10, एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, हमारा कॉमन डिफरेंस ए हमारा -10 हो गया, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3, ठीक है, एन की वैल्यू डी की वैल्यू आ गई 3 इज इक्वल टू 150, तो एन माइनस वन 3n माइनस 3 कर देते हैं इज इक्वल टू माइनस का 10 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा यानी 160, तो 3n इज इक्वल टू 163, तो n आ जाएगा बच्चों 163 डिवाइड बाय 3 विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी ये अभी कभी भी हम n निकालेंगे तो ये 54 समथिंग कुछ आएगा, पॉइंट में जा रहा है 54 समथिंग कुछ पॉइंट, तो यानी डेसिमल्स में पॉसिबल नहीं है। ये एग्जैक्ट डिविजिबल होता तो यस ये AP की कोई ना कोई टर्म होती, अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए 150 इज नॉट द टर्म ऑफ AP, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है, अगर किसी AP की 3 कंसेक्यूटिव टर्म 22 x माइनस 7 और 9 है, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं AP की हैं, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो जब AP की टर्म्स हैं तो ऑफकोर्स सी बात है इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। तो दो तरीके इसके निकालने के, दोनों डिस्कस करेंगे, कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, बहुत समझ में आ जाएगा अच्छे से, ये मेरी गारंटी है, और क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। देखो बेटा, तो मैं अगर D बराबर D लिख दूं, यानी इन दोनों का डिफरेंस बराबर इन दोनों का डिफरेंस सेम ही होगा। कॉमन डिफरेंस किसी भी AP का किसी से भी निकालोगे तो हमेशा सेम आएगा। तो यानी कि अगर x माइनस 7 यानी A2 में से माइनस कर दें A1 दैट इज 22, या फिर 9 में से माइनस कर दें x माइनस 7 यानी A2, A3 माइनस A2 या A2 माइनस A1, आंसर सेम आएगा। तो x माइनस 7 माइनस 22 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स प्लस 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब x वेरिएबल से एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट से एक तरफ, 9 और 7 16 प्लस 22 और प्लस 7, यानी 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, 22 38, 38 और 7 45, यानी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 45/2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 11th term of the AP is 29, 19th term of the AP is 49। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो बेटा सबसे पहले जो गिवन है हम उस पर फोकस करते हैं और उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसने बोला 11th term of the AP is 29 and 19th term of the AP is 49। आपसे कह रहा है फर्स्ट टर्म निकालो। तो बेटा A11 यानी 11th टर्म को हम A प्लस 10 टाइम्स ऑफ डी लिखते हैं। यहाँ 11 लिखा है ना, तो 11 को एक कम करके लिखेंगे, तो एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ डी। सेम कंडीशन बेटा यहाँ 19th टर्म है, तो 19 टर्म को क्या कर देंगे A प्लस 18 टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं एलिमिनेट, साइन चेंज करते हैं। ठीक है, A से A कट जाएगा, तो 29 माइनस 49 करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 20, तो यहाँ बच जाएगा माइनस 20। और 10 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 8 टाइम्स ऑफ डी। तो डी कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 20 डिवाइड बाय माइनस का 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 से 2.5, यानी हमारी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो a प्लस 10 टाइम्स ऑफ d, और d की वैल्यू हमारी आई 2.5 इज इक्वल टू 29। तो a इज इक्वल टू 29, ये 10 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 25, तो माइनस हो जाएगा 25, तो a बचेगा हमारा 5, यानी फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ऐसा, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इफ द सम ऑफ एन टर्म, यानी एस एन आपको दे रखा है एन स्क्वायर, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द एपी इज एन स्क्वायर, तो आपसे कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी आपको क्या निकालना है बेसिकली कॉमन डिफरेंस यानी डी। तो बेटा अगर मैंने आपको पिछले जो जनरल टर्म बताई थी ए एन की, ऐसी ये जो जनरल टर्म है सम ऑफ एन टर्म की है। सॉरी, तो ये जो जनरल टर्म है किसकी है बेटा एस एन की। अब इसमें हम वही सेम प्रोसेस करते हैं। S1 कितना होगा बेटा 1 का स्क्वायर, S2 कितना होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 यानी इसका 1, S3 कितना होगा बेटा 3 का स्क्वायर यानी के 9। तो हमारे पास एक an का फॉर्मूला होता है, Sn में से माइनस कर दो Sn माइनस 1, यानी कि नेक्स्ट टर्म के सम में से प्रीवियस टर्म तक का सम माइनस कर दो। मतलब मान लेते हैं हम a1 प्लस a2 प्लस a3, मैंने तीन टर्म के सम में से, और a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, इन चार टर्म के सम में से अगर हम तीन टर्म तक का सम माइनस कर दें तो बेटा a1 प्लस a2 प्लस a3 से a1 प्लस a2 प्लस a3 कट जाएगा, क्या बचेगा खाली a4। यानी कि मुझे अगर a फोर्थ टर्म निकालनी है तो यहाँ फोर्थ टर्म के सम में से थर्ड टर्म का सम माइनस करना पड़ेगा, तो यानी a4 बराबर s4 माइनस s3। अगर a2 निकालना हो तो s2 माइनस s1, यानी कंसेक्यूटिव टर्म के सम में से माइनस कर दो। तो a1 हमारा क्या रहेगा सेम रहता है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या रहती है a1 और s1 बराबर रहते हैं, यानी कि दोनों का आंसर क्या हो गया 1, यानी a की वैल्यू तो हमें मिल गई 1। अब a2 निकालने के लिए s2 में से s1 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3, तो हमारी सेकंड टर्म आ गई। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है a2 माइनस a1, यानी कि अगर 3 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, तो कॉमन डिफरेंस आपका हो गया 2। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फंसता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड लास्ट टर्म, यानी कि a दिया है, सेकंड टर्म यानी a2 दिया है, और लास्ट टर्म यानी an दिया हुआ, कितना है बेटा 5 9 एंड 101, 5 ये 9 और ये 101 रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस नंबर पे जो चीज़ लिखी है उसी के बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट टर्म पहले लिखी है तो पहली टर्म फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड बाद में लिखी है तो बीच में लिखी है तो बीच वाली टर्म सेकंड टर्म होगी, और हमारी जो लास्ट में लिखा है वो लास्ट टर्म लिखी है तो वो लास्ट वाली लास्ट टर्म होगी। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है रिस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स की जब बात होगी तो आपको क्या फाइंड करना है अब n की वैल्यू। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे d निकालना पड़ेगा, d होता है a2 माइनस a1 यानी कि 4, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना मिल गया 4। अब हमें an दिया हुआ है, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी टाइम्स, जिसकी वैल्यू 101 है। ठीक है, a कितना था हमारा 5, n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारी कितनी है 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 101 माइनस 5 इज इक्वल टू 4n माइनस 4, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 101 में से माइनस करेंगे 5 तो कितना बचेगा 196,
और माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 डिवाइड बाय 4 दैट इज 25। तो देयर आर n की वैल्यू 25 मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 25। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली फॉलो किया जाए तो 25th टर्म 101 होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन ए बी। चलो ये क्वेश्चन आप ट्राई करके जल्दी बताएंगे, मैं वेट करता हूँ, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा जल्दी जल्दी। सेम ही है बेटा, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म 11। ओके, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं, बीच में भी ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाऊंगा, आप लोग करोगे और मैं उसके आंसर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो क्वेश्चन हमारे को क्या दे रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 11, 11 के मल्टीपल बिटवीन 200 एंड 700। तो बेटा 200 से लेकर 700 तक इनके बीच के, देखो बेटा एक चीज पे फोकस रखना, बिटवीन का मतलब सिर्फ इनके बीच के ही नंबर लेने हैं। अगर ये 11 का मल्टीपल होगा तो इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर ये 11 का मल्टीपल हुआ तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो बेटा अब 11 का मल्टीपल तो है नहीं, पहले चेक कर लेते हैं, 200 को डिवाइड करते हैं 11 से। तो 11 बन जाए 11, बचे कितना 9, उतार लिया 0, 11 8 जाए 88, रिमाइंडर 2 बच गया। यानी कि 2 अगर इसमें से माइनस कर दिया जाता यानी कि 198 होता, तो ये क्या होता 11 का डिविजिबल। लेकिन अगर इस पे ध्यान से देखा जाए तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है 200, तो मुझे तो 11 का मल्टीपल चाहिए था, यानी 198 11 का मल्टीपल है, ठीक है। लेकिन मुझे तो 200 के बाद का नंबर चाहिए ना, आफ्टर द 200। तो ये 198 है, तो मैं क्या करता हूँ 198 में क्या ऐड कर देते हैं 11, यानी कितना बन जाएगा 209। यानी 209 हमारा वो नंबर होगा पहला जो 11 का मल्टीपल होगा 200 से लेकर 700 तक। तो अगला नंबर क्या होगा बेटा, तो इसमें 11 और प्लस कर देंगे यानी 220। फिर अगला नंबर 231। इस तरीके से हमारी एपी चलती जाएगी। अब हमारे को लास्ट नंबर भी तो चाहिए ना, तो लास्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 700 को भी सेम प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे। 700 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 6 जा 66, रिमाइंडर बचेगा 4, कैरी नेक्स्ट टर्म डालिए 0, और ये आ जाएगा 4 11 3 जा 33, ठीक है। ओके, नाउ कितना रिमाइंडर बचेगा 7। अगर 700 में से 7 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 300, सॉरी 697, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा 697। ओके, मिस्टेक को बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा रिमाइंडर, क्वेश्चन आ 697, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी लास्ट टर्म कितनी हो गई 697, ठीक है। 7 माइनस करेंगे 693, सॉरी 693, ठीक है। ओके, तो हमारी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 693। अब इसने बोला है कि कितनी टर्म्स हैं, तो ये जो जितनी भी टर्म्स हैं ये आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा हमारा ए एन मान लेते हैं हम, कितना है 693, ठीक है। अब ए एन का फॉर्मूला वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 693। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 209 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसका मल्टीपल होगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 693। तो कितना बचेगा बच्चा 209 प्लस 11n माइनस 11 इज इक्वल टू 693। तो 11n इज इक्वल टू 693, माइनस का प्लस 11 हो जाएगा और प्लस माइनस का 209। तो इसमें ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा n इज इक्वल टू, या पूरे को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 6 जा 66, 11 3 33 प्लस 11 1 जा 11 माइनस 11 1 जा 11 9 जा 19। तो 64 में से 63 प्लस 1 64, 64 में से 19 माइनस करेंगे तो बचेगा 45, ठीक है। 64 माइनस 19 तो 45 टर्म, यानी कि नंबर टोटल यहाँ पर n की वैल्यू 45। तो देर आर 45 टर्म्स इन द एपी, जो हमारी जो 200 से लेकर 700 तक हैं, इसमें 11 के मल्टीपल्स कितने होंगे 45। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ओके, ठीक है बाबा, क्वाइट पॉसिबल, चेक करते हैं। ओके, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है।
विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म 96 मोर देन द 23rd टर्म, ऐसी कौन सी टर्म है एपी की जो 23rd टर्म से 96 ज्यादा है। तो बेटा मैं क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे को सबसे पहले उसने बोला है मान लेते हैं कोई एक nth टर्म ऑफ द एपी है, वो कितनी 23rd टर्म से कितनी ज्यादा है, 96 ज्यादा है। तो स्टेटमेंट पढ़ के समझनी और कुछ नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है। जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन दे रखा है आपको, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, यहाँ आ गया, ठीक है। अब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला आ गया, इज इक्वल टू A23 को a प्लस 22d लिखते हैं और प्लस 96। तो बच्चों a से a कट जाएगा, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, ऑफकोर्स 4, इनके बीच का जो डिफरेंस 4 है, और इज इक्वल टू 22d प्लस 96, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू यहाँ भी कितनी है 4, यहाँ भी डी पुट कर दिया, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 88 प्लस 96, और ये 4 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो n माइनस वन 4 से कर देंगे तो ये 22 प्लस 24, और 22 प्लस 24 46 प्लस 1 47, तो यानी कि देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स इज 27, यानी कि 47th टर्म जो होगी इसकी 23rd टर्म से कितनी ज्यादा होगी, 96, ठीक है। ओके चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, nth टर्म कौन सी ऐसी होगी जो टू एपीज, इन दोनों एपीज की सेम होगी। तो ए एन इसका फर्स्ट टर्म, अब जब हमारे पास दो एपीज होंगी, ठीक है, आज की डेट का लास्ट क्वेश्चन लेंगे बच्चों, ठीक है, बाकी दोबारा लाइव आएंगे तो आपको ऐसे इस टाइप के और क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एपी है कोई, ठीक है, उसकी nth टर्म दे रखी है, nth टर्म इसकी भी और इसकी भी सेम है। तो जब दो अलग अलग एपीज होंगी, देखो एक को हम कैपिटल से डिनोट कर लेते हैं और एक को स्मॉल से, कैसे, ये मान लेता हूँ ए की वैल्यू होगी बेटा 63, है ना, तो डी कितना हो जाएगा बच्चों 65 माइनस, कैपिटल से डिनोट करते हैं इसको भी, तो 65 माइनस 63 दैट इज 2। अब इस एपी को स्मॉल से शो कर लेते हैं, ए की वैल्यू 3 होगी और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 7, 10 माइनस 3 दैट इज 7। इन दोनों की nth टर्म यानी कैपिटल ए एन बराबर स्मॉल ए एन, एन को दोनों में ही स्मॉल से शो कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म दोनों की सेम बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को किससे डिनोट कर दिया हमने, एन से। चलो अब देखो इसमें ही फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें भी क्या करते हैं ए प्लस स्मॉल एन माइनस स्मॉल डी। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 63 प्लस एन नहीं पता हमारे को, और डी की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 3, एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करते हैं, वेरिएबल्स एक तरफ, पहले इसको ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं, 2n माइनस टू इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब वेरिएबल्स को एक तरफ करके 7n माइनस का 2n हो जाएगा, और कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, 63 माइनस टू 61, ये प्लस का माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का जगह प्लस का 7, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 3 4, 4 और 1 65 इज इक्वल टू 5n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 65 डिवाइड बाय 5 यानी कि 13, तो n हो जाएगा हमारा 13। देर आर 13 टर्म, मतलब कि इस AP की भी 13th टर्म, कैपिटल ए वाले AP की भी और स्मॉल ए वाले की भी 13 टर्म, दोनों हमारी सेम होगी। आप चेक करना चाहते हो तो A13 निकाल लो स्मॉल वाले का, यानी a प्लस 12d, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3, 12 टाइम्स ऑफ डी की वैल्यू है 7, 3 प्लस 84 यानी कि 87, ठीक है। और अगर मैं कैपिटल वाले का निकालेंगे तो कैपिटल एपी जो हमने ली थी यानी ये वाली, तो इसका ही फॉर्मूला ए प्लस कॉन्स्टेंट 13 टर्म 12d, कैपिटल डी, ए की वैल्यू 63 प्लस 12 टाइम्स ऑफ डी यानी 2, 12 टू जा 24, तो 63 प्लस 24 यानी कि 87। इसका भी सेम आंसर और इसका भी सेम आंसर, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं आज लाइव में, नेक्स्ट क्लास जब लाइव आएंगे तो इसके आगे के क्वेश्चंस और कुछ सम ऑफ एंटम्स के क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।